अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मज़ेदार फीस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ की रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है इजीली। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मायोनीज़ बनाने के लिए हमने अंडा लिया है 1 अदद, ऑयल लिया है 1 कप, वाइट विनेगर है 1 टेबल स्पून, चीनी है 1 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून। मायोनीज़ बनाने के लिए हमें एक जग की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं अंडा डाल दूंगी इसमें, विनेगर, चीनी, नमक। अब मैं इसे ब्लेंडर कर लेती हूँ 30 सेकंड के लिए। तीस सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल बारीक धार की तरह डालते जाऊंगी और ब्लेंडर मेरा चलता जाएगा। मुसलसल चलाते रहना है ताकि मायोनीज़ बनती जाए, गाढ़ी गाढ़ा पेस्ट बनता जाए। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये देखिए मेरी ब्लेंडर की आवाज़ चेंज होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि मेरी ये मायोनीज़ जो है ये थिक हो गई है। तो तकरीबन ये रेडी होने वाली है। बस इसमें थोड़ी सी एक मिनट और लगेगा इसको। और अंडे की बनी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एगलेस, जो लोग अंडा नहीं खाते, एगलेस मायोनीज़ की रेसिपी भी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको मायोनीज़ ज़्यादा चाहिए, इतनी जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाई है, इससे अगर आपको डबल में चाहिए तो आप जितने भी मैंने ये आपको सामान मैंने जितना भी अज्जा बताए हैं, इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लें, डबल कर लें। आप इसको डबल टिबल जितनी आपको चाहिए उतनी आप कर लें। स्टॉप कर दिया था, ये बकाया ऑयल मेरा बाकी है आपको ये बताने के लिए कि मायोनीज़ मेरी ठीक हो गई है। और अब बाकी जो तेल बचा है, ऑयल बचा है, तो ये डाल के मैं आपको मायोनीज़ रेडी करके डिश आउट करती हूँ। मायोनीज़ मेरी रेडी हो गई है। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ इसमें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ बनी है ये, बहुत थिक। ये देखें इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए था इसका। ये देखें बहुत ही थिक बनी है, बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मायोनीज़ बनी है। ये देखें इतनी थिक है ये, बहुत ही। इससे आप चाहे तो सादी भी आप ब्रेड पे लगा के बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के बना के दे सकती हैं, या इसमें थोड़ा सा सलाद, मतलब जैसे सलाद के पत्ते होते हैं, खीरा, गाजर, मटर और शिमला मिर्च
रमज़ान आ रहे हैं, सैंडविच बना लें। कोई गेस्ट आ जाए तो झटपट सैंडविच बन जाते हैं। इससे अगर घर में मायोनीज़ बनी हुई हो तो झटपट सैंडविच बन जाते हैं। और बच्चों के लिए भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मायोनीज़। ये देखिए मेरे बहुत ही कम सामान में बहुत ही अच्छी मायोनीज़ बन गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप लोग सेव कर सकते हैं। कम से कम ये मैंने जो मायोनीज़ बनाई है, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो 1 महीने तक जार आते हैं, उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं, मगर फ्रिज में, बाहर नहीं, फ्रिज में रख दें आप उसको, एयर कंटेनर जार में, उसको फ्रिज में रखकर, तो ये 1 मंथ तक आप उसको सेव कर सकते हैं। तो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में वैसे ही वक्त की इतनी कमी होती है, तो रमज़ानों में पहले से ही आप ये मायोनीज़ बनाकर सेव कर सकते हैं और पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सैंडविचेस के साथ। आप पहले से आप ही बना के रख लें, समोसों के साथ, सैंडविचेस के साथ, चिप्स के साथ, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो। वो मायोनीज़ तो वैसे ही बच्चों की बहुत ही फ़ेवरेट होती है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत-बहुत दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी तक कोई अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।